सेवाग्राम में सायं प्रार्थना के समय महात्मा गांधी का प्रवचन चल रहा था। अपने भारत की महिमा तभी बढ़ेगी जब यहाँ की सभी स्त्री सीता बनेंगी। प्रत्येक भारतीय स्त्री सीता बनेगी तो इस देश का चित्र बदल जाएगा। उस सभा में एक युवती ने खड़े होकर बापू से प्रश्न किया, बापूजी, आप हमें सीता बनने के लिए कह रहे हैं तो पुरुषों को भी राम बनने के लिए क्यों नहीं कहते? गांधी जी की सभा में नारी समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए निर्भीक होकर प्रश्न पूछने वाली वह युवती थी नारी जागरण एवं संगठन के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन राष्ट्र सेवा समिति की संस्थापिका लक्ष्मीबाई केलकर। लक्ष्मीबाई का जन्म 6 जुलाई 1905 को नागपुर के दाते परिवार में हुआ। बालिका का नाम कमल रखा गया। कमल के घर में देशभक्ति का वातावरण था। उसकी माँ जब लोकमान्य तिलक का अखबार केसरी पढ़ती थी तो कमल भी गौर से उसे सुनती थी। केसरी के तेजस्वी विचारों से प्रभावित होकर उसने निश्चय किया कि वह बिना दहेज विवाह करेगी। इस जिद के कारण उसका विवाह 14 वर्ष की आयु में वर्धा के एक विधुर वकील पुरुषोत्तम राव केलकर से हुआ, जो 2 पुत्रियों के पिता थे। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई केलकर हो गया। लक्ष्मीबाई ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। वह एक आदर्श व जागरूक गृहिणी थी। मायके से प्राप्त संस्कारों का उन्होंने गृहस्थ जीवन में पूर्णतः पालन किया। उनके घर में स्वदेशी वस्तुएं ही आती थी। अपनी कन्याओं के लिए वे घर पर एक शिक्षक बुलाती थी। वहीं से उनके मन में कन्या शिक्षा की भावना जन्मी और उन्होंने एक बालिका विद्यालय खोल दिया। रूढ़िग्रस्त समाज के विरुद्ध जाकर उन्होंने घर में हरिजन नौकर रखे। गांधी जी की प्रेरणा से उन्होंने घर में चरखा मंगाया। एक बार जब गांधी जी ने एक सभा में दान की अपील की तो लक्ष्मीबाई ने अपने सोने की जंजीर ही दान कर दी। 1932 में उनके पति का देहांत हो गया। लक्ष्मीबाई ने घर के 2 कमरे किराए पर उठा दिए। इससे आर्थिक समस्या कुछ हल हुई। इन्हीं दिनों उनके बेटों ने संघ की शाखा पर जाना शुरू किया। उनके विचार और व्यवहार में आए परिवर्तन से लक्ष्मीबाई के मन में संघ के प्रति आकर्षण जगा और उन्होंने संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से भेंट की और उनकी प्रेरणा से उन्होंने 1936 में स्त्रियों के लिए राष्ट्र सेवा समिति नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया। समिति के कार्य विस्तार के साथ ही लक्ष्मीबाई ने नारियों के हृदय में श्रद्धा का स्थान बना लिया। सब उन्हें वंदनीय मौसी जी कहने लगे। उनके निरंतर प्रवास से समिति के कार्य का अनेक प्रांतों में विस्तार हुआ। 1945 में समिति का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। देश की स्वतंत्रता एवं विभाजन से एक दिन पूर्व वे कराची सिंध में थी। उन्होंने सेविकाओं से हर परिस्थिति का मुकाबला करने और अपनी पवित्रता बनाए रखने को कहा। उन्होंने हिंदू परिवारों के सुरक्षित भारत पहुंचने के भी प्रबंध किए। मौसी जी स्त्रियों के लिए जीजाबाई के मातृत्व, अहिल्याबाई के कर्तृत्व तथा लक्ष्मीबाई के नेतृत्व की आदर्श मानती थी। उन्होंने अपने जीवन काल में बाल मंदिर, भजन मंडली, योगाभ्यास केंद्र, बालिका छात्रावास आदि अनेक प्रकल्प प्रारंभ किए। वे रामायण पर बहुत सुंदर प्रवचन देती थी। उनसे होने वाली आय से उन्होंने अपने अनेक स्थानों पर समिति के कार्यालय बनवाए। 27 नवंबर 1978 को नारी जागरण की अग्रदूत वंदनीय मौसी जी का देहांत हुआ। उनके द्वारा स्थापित राष्ट्र सेवा समिति आज भारत ही नहीं विश्व के भी अनेक देशों में सक्रिय है।